अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ स्किन मींस के हम लोग स्किन एंड स्पेशियस टिश्यू वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी एनाटॉमी की जनरल एनाटॉमी बाय गुलाम अहमद उसकी बुक का सेकंड चैप्टर है। तो चले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास स्किन जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद हमारे पास स्किन की आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस और इनर लेयर को कहते हैं डर्मिस। क्या हमारे पास नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ स्किन। तो सरफेस एरिया ऑफ स्किन हमारे पास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एरिया इज इक्वल टू weight of individual in kgs multiplied by height of individual in centimeters or multiplied by 71.84. तो where a is equal to the area in square meters, w weight of individual और h height है। weight हमने kgs में लेना है और height हमने सेंटीमीटर में लेनी है। it is usually about 1.5 to 2 square meters। ठीक है, ये हमारे पास स्किन की यूजुअल लेंथ है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्किन में हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास फंक्शन ऑफ स्किन में सेंसेशन, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ वाटर आउटपुट, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, स्टोरेज ऑफ फैट्स, पीएच रेगुलेशन, रिपेयर आफ्टर इंजरी एंड ट्रॉमा, सोशल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्किन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए कि हमारे पास डायग्राम दिखाई गई है। ये यहाँ पर हमारे पास एपिडर्मिस है, फिर हमारे पास डर्मिस है। तो एपिडर्मिस में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आप यहाँ देख लें, और डर्मिस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। नीचे हमारे पास है सबक्यूटेनियस लेयर। तो हमारे पास देखिए कि यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास डायग्राम्स फुली लेबल डायग्राम आप लोगों को मेंशन, और ये बहुत इजी डायग्राम इजीली बन भी जाएगी। और अगर आप लोगों को इधर से देख के बनाने में मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बनी हुई डायग्राम प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिटेल है एपिडर्मिस की। एवास्कुलर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम वियर इन टियर ओकर फ्रॉम बेसल सेल्स और माइटोटिक एक्टिविटी। ग्रोथ इसकी माइटोटिक एक्टिविटी के थ्रू होती है। ठीक है, लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिले हमारे पास इसकी लेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सारी इसकी लेयर्स है लाइन वाइज। देखिए कोई बड़ी कोई छोटी, और इस तरह करके हमारे पास सारी इसकी लेयर्स के नेम के साथ, और नीचे आ जाता है हमारे पास डर्मिस। उनमें अब क्या क्या चीजें हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम में हमारे पास आ जाते हैं डेड केराटिनोसाइट्स, दीज ऑन द सरफेस फ्लेक ऑफ, मतलब ये वाली जो हमारे पास स्किन उतरती है ये वो वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप देखें जैसे कि यहाँ पर भी एरो से भी लिखा गया है कि ये होते हैं यंग सेल्स और यहाँ पर होते हैं ओल्ड। ऊपर 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 वाली साइड पे हमारे पास ओल्ड सेल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटर्ड लूसिडम। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैनुलोसम, और उसके बाद इसमें हमारे पास ग्रैनुल्स होते हैं। जैसे देखिए डॉटेड सरफेस में आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये देखिए छोटे 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 इसमें ना ग्रैनुल्स होते हैं, तो इस वजह से इसका नाम स्टैटम ग्रैनुलोसम रखा गया। उसके बाद हमारे पास स्टैटम स्पाइनोसम है, उसमें हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं और लिविंग केराटिनोसाइट्स होती हैं। ठीक है, और हमारे पास मेलानोसाइट भी होती है इसमें। स्किन कलर डिवाइडिंग केराटिनोसाइट, स्टेम सेल्स, टेक्टाइल सेल्स, ठीक है, जो न्यू सेल्स बनाते हैं वो। और डर्मिस में हमारे सेंसरी नर्व एंडिंग डर्मिस में आती है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर एपिडर्मिस का। नेक्स्ट हमारे पास है डर्मिस लेमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, डर्मिस कंटेन नर्व्स, लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल्स। जैसे कि हमेशा हमें पता है कि जो इनर सरफेस होती है उसमें नर्व्स और ये ब्लड वेसल्स जैसी चीजें होती हैं। तो हमारे पास डर्मिस क्या कंटेन करती है? नर्व्स, लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स। एपिडर्मिस एंड डर्मिस collectively form cutaneous membrane. Beneath cutaneous membrane there is a subcutaneous tissue called superficial fascia। ठीक है, उसके बाद कोलेजन फाइबर कनेक्ट डर्मिस विद फेशिया, प्रिवेंट लूजनिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थिकनेस ऑफ स्किन आता है, डिपेंड्स अपॉन horny layer of epidermis। ठीक है, थिकनेस किस किस चीज पे डिपेंड करती है? horny layers of epidermis, horny layer of dermis। फॉर एग्जांपल स्किन ऑफ palms and soles, हमारे पास palms और soles की स्किन सख्त होती है। जैसे कि आप लोग अपने हैंड्स को टच करके देखें, आप अपने अंडर फुट टच करके देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो स्किन थोड़ी हार्ड होती है। और स्किन ऑफ बैक, ठीक है, dermis tends to be thicker on extensor surface than flexor surface। कलर ऑफ स्किन, कैरोटीन का कलर येलो होता है, ब्लड रेड कलर में होता है, मेलानिन ऑरेंज में और मेलानोसाइट ब्राउन में। जिस जिस कलर से लिखे गया वही कलर इन चीजों के होते हैं। these cells are scattered beneath basal layers of epidermis and some are found in dermis। तो इनकी क्वांटिटी जिस हिसाब से होगी, जिस चीज की क्वांटिटी जितनी होगी उस हिसाब से स्किन का कलर डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन। फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स आप लोगों को पता है कितने यूनिक होते हैं, कभी भी किसी के मैच नहीं करते। क्रेसेस भी सेम और लैंगर्स लाइन। क्रेसेस ऑफ स्किन आप देखें यहाँ पर, क्रेसेस ऑफ स्किन बीआईपी क्रेस, बीआईपी पाल्मर डिजिट क्रेस। ठीक है, और ये पाल्मर डिजिटल क्रेसेस है, ये पाल्मर इन पाल्मर डिजिटल क्रेसेस है, और ये डिजिटल इन पाल्मर क्रेसेस है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल पाल्मर क्रेसेस यहाँ पर देखें, डिजिटल पाल्मर क्रेसेस। नेक्स्ट प्रोक्सिमल पाल्मर क्रेस और थिनार क्रेस, ये हमारे पास होती है थिनार क्रेस। और विस्ट क्रेस हमारे पास विस्ट के पास होगी, उसे विस्ट क्रेस कहेंगे। ठीक है, लैंगर्स लाइंस, बॉडी के ऊपर हमारे डिफरेंट ये लाइंस होती हैं जो कि एक फ्लो में ऐसे मतलब होती हैं, डिफरेंट जगह पे इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। देखें जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि देखिए इधर नेक से ऐसे आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये एब्डोमेन वाली में स्टेट होगी, पेल्विस एरिया में ये ऐसे हैं, लेग में और थाई में हर जगह होती हैं। तो ये वो लाइंस है जहाँ पर इजीली कट लगाया जा सकता है। तो इनके पैरेलल अगर कट लगाएंगे तो फिर उनको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, स्किन अपेंडेजेस में आते हैं हेयर, नेल्स और क्यूटेनियस ग्लैंड्स। हियर हमारे पास क्या है? इलास्टिक क्यूटेनियस थ्रेड्स वेल फ्रॉम एपिडर्मिस, एब्सेंट ऑन palms, soles and urinogenital openings, consist two parts shaft and hair bulb। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हेयर की डायग्राम है। इसमें देखें कि हेयर रूट, हेयर फॉलिकल,
या ये सारा डर्मिस का एरिया है, जो इनर पोर्शन हेयर का डर्मिस में होगा, और सिर्फ ऊपर से जो हेयर थिन हेयर होगा, हेयर शाफ्ट होगी, वो हमारे पास एपिडर्म बाहर वाली साइड को आएगी, और डर्मिस वाली साइड पे उसकी सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन होगा। हेयर इरेक्टर मसल्स, ये मसल्स हमारे पास हेयर को इरेक्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेबेशियस ग्लैंड भी है जो सिक्रीशंस भी रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेयर ग्रोथ है। हेयर ग्रोथ ट्रांजिशनल फेज होती है, रेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड हेयर्स और ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेल्स है। नेल्स में क्या क्या चीजें होती है? नेल प्लेट, नेल फ्रूट, नेल फोल्ड्स, नेल बेड, नेल मैट्रिक्स, हाइपोनिकियम और एपोनिकियम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेल में आप डायग्राम में देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये है हमारे पास, देखिए ऊपर वाली लेयर को एपोनिकियम कहते हैं, ठीक है। हाइपोनिकियम जो नेल के नीचे वाली बिल्कुल लेयर है, ये वाली, ठीक है, इसको कहेंगे हम हाइपोनिकियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेल रूट। तो जहां से नेल स्टार्ट होता है वो है हमारे पास नेल रूट। डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस उससे मतलब देखें यहाँ, ये हम लोग इसको कंसीडर करेंगे एपिडर्म, ऊपर से नहीं देखना, अगर हम नीचे वाली साइड से देखें, और उसके ऊपर आ जाएगी हमारे पास डर्मिस, ठीक है। ये हमारे पास नेल बॉडी, ठीक है। ये लेनुला मतलब उसकी जो सरफेस होगी नेल की, हाइपोनिकियम नेल के स्टार्टिंग जहां से वो नजर आता है हमें बाहर को निकलता हुआ, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, ठीक है, और नेल रूट। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास नेल में। अब यहाँ पर देखें डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ सामने को हो गई, ये हो गया फ्री एज। हाइपोनेकियम जैसे कि आप लोगों को बताया, ये वाला पोर्शन जो लास्ट पोर्शन जो स्किन से अटैच होता है, जिसके बाद नेल फ्री हो जाता है ऊपर को, उसे कहते हैं हाइपोनेकियम। अंडर नेल बेड, लेटरल नेल फोल्ड्स, यहाँ ये होते हैं नेल फोल्ड जो कि यहाँ दिखाए गए थे। उसके बाद हमारे पास लेनुला। लेनुला हमारे पास देख लें कि ये वाला जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है ना, इसको लेनुला कहते हैं। आप नेल्स में देखें, आप किसी के बहुत कम होता है और किसी के थोड़ा ज्यादा होता है, तो जो व्हाइट व्हाइट नजर आने वाला पोर्शन होता है उसे लेनुला कहते हैं। प्रोक्सिमल नेल फोल्ड, ये एंड वाला नेल फोल्ड, और एपोनिकियम जहाँ पर नेल अटैच होता है फिंगर की सरफेस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्यूटेनियस ग्लैंड्स, सब sebaceous glands, halocrine glands होते हैं present on body except palms and soles. Meibomian glands of eyelids secrete sebum increase with androgenic activity. Sebaceous glands हमारे पास hair, sebum, sebaceous glands देखें यहाँ पर हमारे पास sebaceous glands और follicles, ठीक है। नेक्स्ट क्यूटेनियस ग्लैंड्स में हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, प्रेजेंट ऑन होल बॉडी एक्सेप्ट नेल बेड्स, मार्जिन ऑफ लिप्स। नेल बेड्स के ऊपर नहीं होते, मतलब हमारे पास जो सेट होता है वो नेल बेड्स के ऊपर नहीं होता, मार्जिन ऑफ लिप्स पे कभी भी सेटिंग नहीं होती। न्यूमेरस ऑन पाम्स, फॉरहेड्स एंड सोल्स called merocrine glands produce clear watery secretions, ठीक है। Large glands are present in axilla, areola, called apocrine glands producing thicker secretions. Next हमारे पास sweat glands, blood supply of the sweat gland, skin pore, ठीक है। स्किन पोर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, देखिए किस तरह हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स के साथ पेनिट्रेट कर रहे हैं। डक्ट और स्वेट ग्लैंड्स हमारे पास ये है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड में हमारे पास दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। secrete their products through directly into the blood stream and lack a duct system, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में secrete their products through a duct or directly to the surface. Exocrine gland classification on the basis of structures apocrine, holocrine और merocrine. Apocrine, a portion of the secreting cell body is lost during secretion. देखिए हमारे पास कोई सेल बॉडी है, अगर जब उसका पोर्शन अलग हो जाता है और जब वो अलग होता है तो वो एक अलग से ग्लैंड बना देता है, वो होता है एपोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड, द एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट्स टू secrete its substances. होलोक्राइन में हमारे पास एक पूरा सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है अपने स्ट्रक्चर से, और वो अपने जो secretions होते हैं वो secrete करना स्टार्ट कर देता है। मेरोक्राइन सेल्स secrete their substance by exocytosis, तो जो सेल्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए अपनी जो secretions होते हैं वो रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ secretion की बेसिस पे सेरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और स्पेशियस ग्लैंड। सेरस ग्लैंड secrete thin watery secretions, म्यूकस में secrete thick and viscous secretions, और sebaceous मतलब ऑयली टाइप जो होती हैं, sebaceous glands secrete thick and oily secretions also known as oil glands। मतलब हमारे चेहरों पे, हमारे चेहरे पे या फिर जहाँ जहाँ पर हमारे ऑयल फील होता है, जिस तरह कहते हैं ऑयली स्किन, तो वहाँ पर हमारे स्पेशियस ग्लैंड्स उनकी वजह से ऑयली secretions होती हैं। उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर सप्लाई कौन कौन सी होती है? सबक्यूटेनियस आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स के जरिए वेस्कुलर सप्लाई की जाती है। सुपरफिशियल फेशिया formed by loose connective tissue and adipose tissue. Thickness varies in different regions of body. Fibrous layer are firmly attached to dermis and deep tissue function as a cushion, space filler and storage house. नेक्स्ट हमारे पास डीप फेशिया, इसे रियल फेशिया कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, बाइंड्स कंपार्टमेंट फॉर्म में फॉर्म पार्टीशंस एंड आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर अब हम देखते हैं फिर से डायग्राम है, इजी डायग्राम। अगर वो वाली थोड़ी मुश्किल थी पिछली डायग्राम, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। हमारे पास एनाटॉमी में डायग्राम्स बहुत जरूरी होती हैं, और हम अगर आप लोगों को पेपर का स्टाइल अच्छा करना है और आप लोगों को उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो आप लोगों को हर क्वेश्चन में जिन जिन में डायग्राम्स बना सकते हैं, आप कोशिश करें कि उसमें बनाए। स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स, ये देखिए फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, नर्व एंडिंग्स, फैटी टिश्यूज, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो अब इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज का बुक से आप देख लें, बुक से रिव्यू ले लेते हैं। उसमें देखिए कि स्टार्टिंग में जैसे कि इंपॉर्टेंट चीजें वैसे तो स्लाइड में थी, लेकिन यहाँ पर मैं बुक के हिसाब से भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म का बताया हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज का बताया हुआ है, मेसोडर्म और डर्मिस कहाँ से बनती है और एपिडर्मिस कहाँ से बनती है। उसके बाद हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्किन, जो कि हम लोगों ने वहां पर भी किया है, ठीक है। डोबोइसिस फार्मूला, इसको डोबोइसिस फार्मूला कहते हैं, जो कि हम पढ़ के आए हैं पीछे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर ऑफ स्किन, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके कलर्स और उसकी थिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी पीछे। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने कर ली हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, ट्रेसेस और लैंगर लाइंस आते हैं। अपेंडिक्स भी हमने कर ली हैं, ठीक है। हेयर,
उनकी डिटेल्स आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हैं तो बुक पे देखें, ये वाली डिटेल मेंशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्यूटेनियस ग्लैंड्स, उसमें हमारे पास स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं। ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ स्किन जैसे कि आप लोगों को बताया। ठीक है, पॉइंट्स इंटरेस्टिंग अबाउट स्किन। उसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे तो बताया, लेकिन मैक्सिमम इसमें इस वाले बुक में से लॉन्ग नहीं आते, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके हिसाब से शॉर्ट वहाँ पर बताया। आप साथ में इसकी डायग्राम बना देंगे तो आपका शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी इसकी कुछ लाइन्स पिक कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट को थोड़ा लेंथी करना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम देते ही नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लंबा शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, टू द पॉइंट आंसर देना होता है उसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।